हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन या जनन के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, प्रजनन की परिभाषा, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है इम्पोर्टेंट इस पृथ्वी पर जीवन के बने रहने के लिए। और हमने देखा था लाइफ स्पेन के बारे में, जीवन काल के बारे में, और कुछ जो जीव थे उनके जीवन काल के एग्जांपल्स डायग्राम के साथ अपन ने देखे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार, कि जो प्रजनन है वो कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से प्रजनन संपन्न होता है जीवों में। तो दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार की। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह का होता है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो तरह का जो है प्रजनन वो होता है। दोस्तों अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन में दो जनक जो है वो भाग लेते हैं। इसमें जो युग्मक है, युग्मकों का निर्माण होता है, साथ ही युग्मकों का संलयन भी होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू जो पेरेंट बॉडी हैं वो पार्टिसिपेट करती है, मेल एंड फीमेल। जो गैमेट फॉर्मेशन है वो भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, साथ ही उनका फर्टिलाइजेशन भी होता है। और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल वन पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, केवल एक जनक भाग लेता है, ना ही गैमेट फॉर्मेशन होता है और ना ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि ना तो युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही उनका संलयन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं सबसे पहले जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों इसमें टू ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक जनन है उसमें दो जीव भाग लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, यानी कि इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है। टू ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? मेल एंड फीमेल। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल। दो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नर और मादा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, युग्मकों का निर्माण इसमें होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस। जो नर और मादा युग्मक है उनका निषेचन होता है, वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं। और जो लैंगिक जनन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो हेल्प टू प्रोड्यूस वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट्स में वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो लैंगिक जनन है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसी तरीके से इसके बारे में और आगे अपन बात करें तो देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में क्या होता है। मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन इनमें होता है। जब गैमेट बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, उस दौरान इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। दोस्तों कोशिका विभाजन के बारे में भी अपन बात करेंगे नए वीडियो में। कोशिका विभाजन जो है दो तरह का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। तो जाइगोट
इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इसके बाद की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो होती है फर्टिलाइजेशन, जिसे सिनगेमी भी कहते हैं। और उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इज ए मेल गैमेट एंड हियर इज ए फीमेल गैमेट। ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर एक नया 2n सेल का 2n सेल का एक जो जाइगोट है वो बनाते हैं। तो जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। इसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मनज इसको कहते हैं। इसी तरीके से जाइगोट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स, और आगे जो जाइगोट है उसमें सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और वो नए जीव में विकसित होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा कि इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 जीव भाग लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है इसमें नर और मादा युग्मकों का। फर्टिलाइजेशन होता है उनका, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। निषेचन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं अपन। इसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने देखा कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस सेल डिवीजन होता है, युग्मकों का निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन इनमें होता है। इसके अलावा हमने देखा जो जाइगोट है वो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है, नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। और हमने देखा कि जाइगोट जो है वो नए जीव में विकसित होता है, युग्मनज जो है वो नए जीव में विकसित होता है। ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में। इस चीज़ को अपन और डायग्राम के ज़रिए और समझ सकते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेल है, ये क्या है, ये मेल है, ये नर है, और ये इधर नीचे ये फीमेल है, ये फीमेल है, दोनों है, ये नर है और ये मादा है। नर से नर शुक्राणु यानी कि मेल स्पर्म बनते हैं, और फीमेल से फीमेल स्पर्म, या अपन कहें जो ओव्यूल है, स्पर्म नहीं कह सकते इसको, अपन क्या कहते हैं इसको, ओव्यूल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। इसे अपन ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल कह लो या एग कह लो, अपन इसको क्या कहते हैं, इसको एग के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको अपन? एग कहते हैं इसको। जो फीमेल होता है, फीमेल में एग बनता है, जो एग है वो बनता है। और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आप यहाँ देख रहे हैं ये स्पर्म जो है ये एग के साथ में फ्यूज हो रहे हैं। ये जो है ये आप देख रहे हैं ये स्पर्म है, और ये स्पर्म जो है यहाँ एग के साथ में फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जाइगोट का निर्माण हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। नर और मादा जो युग्मक है उनके जुड़ने से यहाँ युग्मनज बन रहा है, जाइगोट बन रहा है शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने से। और इसके बाद में ये जो जाइगोट है ये भ्रूण में विकसित होता है, धीरे धीरे कोशिका विभाजन होता है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके द्वारा जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे नए बेबी में डेवलप हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन के जरिए इसमें अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, और ये नए बेबी में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लैंगिक जनन को आप चित्र के द्वारा भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें जो है कितने नर और मादा जो युग्मक है उनका निर्माण होता है, किस प्रकार से जाइगोट बनता है, किस प्रकार से एम्ब्रियो बनता है, और किस प्रकार से फिर नए जो बेबी है, नया जो बच्चा उसका निर्माण होता है। तो ये हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इसके बाद में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो इसमें हम देखते हैं ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, केवल एक ही जो जीव है वो क्या होता है इसमें
भाग लेता है। ओनली एंड ओनली वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। कोई भी युग्मक नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो युग्मक है वो इसमें नहीं बनता है। हम देखते हैं नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसमें कोई भी निषेचन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन। और अधिकांश जो जीव होते हैं, अधिकांश जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन अधिकांश जीवों में जो अलैंगिक जनन है वो समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसी तरीके से हम जो अलैंगिक जनन है उसके बारे में और आगे देखें तो नो जाइगेट फॉर्मेशन टेक प्लेस। कोई भी इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि जब फ्यूजन ही नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो जाइगोट बनने का चांसेस ही नहीं है। यूजफुल इन सीडलेस प्लांट्स। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सीडलेस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि बीज रहित जो पौधे होते हैं उनमें ये विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। लेस वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट्स में बहुत ही कम मात्रा में जो वेरिएशंस है वो बनती है, बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में हमने देखा। इसको कुछ विधियां हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अमीबा है। इस अमीबा में हम देखते हैं कि द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन हो रहा है। बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बॉडी जो है अमीबा की वो दो, ये यहाँ पर ये जो बॉडी है ये दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में ये बडिंग हो रहा है। बडिंग में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में इर्रेगुलर सेल डिवीज़न होने के कारण यहाँ पर ये बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स बड़े होकर धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और ये जो बर्ड है ये नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसी तरीके से पोटैटो में हम देख सकते हैं दीज आर, इसी तरीके से ये मिंट है, मिंट में हम देख सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस प्रकार से हो रहा है। तो ये हमने देखा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन का महत्व। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। यानी कि प्रजनन के कारण ही जातियों की निरंतरता बनी रहती है। रिप्रोडक्शन के कारण ही जो कंटिन्यूटी स्पीसीज की वो बनी रहती है अर्थ पे। रिप्रोडक्शन कीप सब स्पीसीज फ्रॉम द बिकमिंग एक्सटिंक्ट। यानी कि प्रजनन के कारण कोई भी जीवों की प्रजाति विलुप्त नहीं होती है, क्योंकि वो प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स कैन इंक्रीज देयर नंबर सो दे सेफ फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। प्ले ए रोल इन द एवोल्यूशन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो एवोल्यूशन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रजनन जैव विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट क्रिएट्स वेरिएशन वाया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और प्रजनन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये अपन ने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अगली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जीवों में अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, जो मेथड्स हैं ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि फिजन विखंडन, बडिंग मुकुलन, रीजनरेशन पुनरुद्भवन, फ्रेगमेंटेशन खंडन, स्पोरुलेशन बीजाणु जनन, और भी जो होती है जैसे टिश्यू कल्चर है, उनके बारे में अपन जो है बात करेंगे। विखंडन के प्रकार, टाइप ऑफ फिजन्स, बडिंग अलग अलग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो, नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो अच्छे से मैटर है वो आपको देखने को मिल सके। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे। साथ ही हमें आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वो टॉपिक जो है उस टॉपिक पर अपन वीडियो बनाएं और आपको वो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।